हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो वो इस टॉपिक पर है कि फटी एड़ियों को कैसे ठीक किया जाए। गर्मियों के मौसम में भी एड़ियाँ फट जाती हैं किसी किसी की, और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम सर्दियों में होती है। तो वैसे तो क्रैक एड़ियों के लिए बहुत सारी क्रीमें आती हैं मार्केट में, पर कुछ लोग हैं जो नहीं खरीद पाते। तो घर पर ऐसे क्या है ऐसी चीज़ जिससे कि हमारी एड़ियाँ ठीक हो जाएँ। तो मैं आप लोगों के लिए घरेलू बहुत ही आसान सा नुस्खा लेके आई हूँ, जिससे कि आपकी फटी एड़ियाँ एकदम ठीक हो जाएंगी और आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ज़्यादा कोई इसमें झंझट नहीं है, आप लोग बहुत ही आसानी से इस रेमेडी को बना पाएंगे और इसको इस्तेमाल भी कर पाएंगे, जिससे आपकी फटी एड़ियाँ एकदम ठीक हो जाती हैं। चलिए, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि एड़ियाँ आखिर गर्मियों के मौसम में क्यों फट जाती हैं। कुछ लोगों की उम्र की वजह से भी होती हैं, क्योंकि उम्र की वजह से त्वचा ड्राई हो जाती है, तब भी एड़ियाँ फट जाती हैं। और कुछ लोगों की बिना उम्र के भी कभी-कभी जल्दी बच्चों की एड़ियाँ भी फट जाती हैं। फिर घर में जो हाउस वाइफ होती हैं, मतलब घर में जो काम करते हैं, उन लोगों के साथ ही प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। वो इसलिए होती है कि हम लोग जैसे कोई काम कर रहे हैं और चप्पल नहीं पहने हैं, तो बार-बार चल फिर रहे हैं, उसी में हमारी धूल मिट्टी और तो हमारे पैर ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। कभी-कभी धूप में भी जल्दी-जल्दी कोई काम करना, खुला माहौल है या फिर खुला आंगन है आप लोगों का, और आप बार-बार चल रहे हैं, आपने चप्पल नहीं पहनी है, तो इस वजह से एड़ियाँ फट जाती हैं। बार-बार जब हम लोग धूप में से चलते हैं तो पैर एकदम ड्राई हो जाते हैं, वो ऑयली त्वचा होती है उसके अंदर जो निकलता है वो सूख जाता है और पैर एकदम ड्राई हो जाते हैं, जिससे कि फट जाती हैं एड़ियाँ। तो ये प्रॉब्लम घर में काम करने वाली लेडीज़ों को ज़्यादा होती है, बाहर आने जाने वालों को भी होती है। यदि या तो आप लोग जूते पहनते हैं तो एड़ियाँ नहीं फटती हैं। जैसे कि घर में काम करने में बरहमेश तो कोई चप्पल नहीं पहन पाता है, उन्हीं की एड़ियाँ जल्दी फटती हैं। तो ये बात तो मैंने आपको बता दी कि एड़ियाँ आखिर क्यों फटती हैं। किसी किसी की प्रॉब्लम कम होती है और किसी किसी को बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको हम किस तरीके से ठीक करें, या इसमें ऐसा क्या ऐड करें जिससे कि आपकी एड़ियाँ ठीक हो जाएँ। दोस्तों, मेरे गले में हल्की-हल्की मुझको खराश लगी, इसीलिए मैंने इस तरीके का किया है। कभी-कभी बोलने की वजह से भी हो जाता है, थोड़ी ज़्यादा देर तक बोलने से भी मेरे गले में कभी-कभी ऐसा होता है, जिसकी वजह से मैं एक काढ़ा बना के भी पी लेती हूँ, तो ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको रात में जो हम रेमेडी बनाएंगे घर की कुछ चीज़ों से। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें बनाना क्या है, किस तरीके से आपको ये करना। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग पूरा देखिए, ताकि आपको सब कुछ अच्छी तरह से पता चल सके और आपकी ये प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से। चलिए दोस्तों, जो लोग भी देख रहे हैं, हो सकता है आपकी एड़ियाँ ना फटें पर आपके परिवार में किसी की, आपकी रिश्तेदारी में फट रही हों, तो आप उनको भी ये सब बता सकते हैं, जिससे कि उनकी भी बहुत सारी मदद हो जाएगी और उनको राहत भी हो जाएगी, क्योंकि जब एड़ियाँ फटती हैं तो दर्द भी होता है। तो दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और ये सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो दोस्तों, बगल में लगा हुआ बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए। और आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करने पर यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों को मिल सके। और मेरे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिल सके। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं कि इसके लिए हमें आखिर क्या क्या चीज़ चाहिए। आपको चाहिए मोमबत्ती जो आप लोग घरों में जलाते हैं मोमबत्तियाँ, वही मोमबत्ती आपको आधी मोमबत्ती ले लेनी, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी। इसमें जो फ़ोटो में दिख रही ज़रूरी नहीं कि इसी तरह की हो, सादा सिंपल मोमबत्ती भी आप ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से उससे भी काम हो जाता है। तो आप लोगों को लेनी है मोमबत्ती, और सबसे पहले जो चीज़ आपको लेनी है वो है सरसों का तेल। मोमबत्ती, सरसों का तेल और वैसलीन, आपको ये 3 चीज़ें ले लेनी हैं। ये मोमबत्ती जो है, इसका काम ये होता है कि हमारे पैरों पर लगने के बाद जब हमको इसको मिला के पैरों पर लगाते हैं तो पैरों पर ज़्यादा देर तक क्रीम रहती है, ये अच्छी तरह से सेट हो जाती है, जिससे कि ज़्यादा देर तक रहती है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। इससे भी बहुत ज़्यादा ठीक होता है। पहले आप लोगों ने देखा हो कि मोमबत्ती से लोग क्रीम बनाया करते थे,
तो बस हमें आज उसी तरीके से बनाना है। मैं आपको वही चीज़ बनाना सिखाने वाली हूँ। इस तरह की भी आप मोमबत्ती ले सकते हैं। इस तरह की मोमबत्ती आपको हर जगह मिल जाएंगी। तो जब आप मोमबत्ती आधी है एक, जितना भी, अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो एक ले लें। और आप एक पैन में सरसों का ऑयल डाल लें। चलिए मैं बनाने की विधि पूरी बताती हूँ। अब आप एक पैन में सरसों का तेल डाल लें और उसको अच्छी तरह से गरम कर लें। जब तेल गरम हो जाए तो उसमें आपको आधी मोमबत्ती तोड़ के डाल देनी है और 1 चम्मच वैसलीन भी मिक्स कर देनी है और तेल को आपको बंद कर देना है तुरंत। और क्योंकि गरम तेल में वैसलीन अपने आप वैसे भी घुल जाएगी। जब आपकी वैसलीन थोड़ी देर उसको चम्मच से चलाएं और वैसलीन घुल जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक कंटेनर में भर के मतलब छोटी सी कोई कांच की शीशी ले लीजिए। मैं तो कहूँगी खुले मुँह वाली ही लीजिए, जिससे कि आपको निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो आप ले लीजिए। और यदि आपके पास वैसलीन नहीं है आपके घर में तो आपको बोरोलीन यदि इस्तेमाल करते हैं तो आप बोरोलीन भी डाल सकते हैं 1 चम्मच। और आप इसको डालने के बाद एक बोतल में या किसी भी चीज़ में रख लीजिए निकाल के। आप किसी फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप ही थोड़ी देर आप इसको कूलर, पंखा, एसी जो भी उसके पास जाके रख दीजिए। ये अपने आप ही जम जाती है। जब ये जम जाए तो आप रात में, हमारे इसके लगाने का तरीका आपको इसे किस तरीके से लगाना है। तो जब रात हो तो रात में आप अपने पैरों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इनको सुखा लें, मतलब पोंछ लें, पोंछ के अच्छी तरह सुखा लें। और यदि आप लोगों की एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटी हैं तो इनको उठा के धीरे 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 करके उन पर लगाएं अच्छी तरह से, ताकि वो थोड़ी देर तक लगाते रहें ताकि वो ठीक हो जाए। और यदि आप लोगों की एड़ियों की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है तो आप लोग उठाएं और इसको तुरंत ही लगा के सो जाएं। यदि सर्दी का मौसम है तो आप मोजे, सॉक्स भी पहन सकते हैं। मोजे पहन लें और रात भर के लिए सो जाएं। रात में लगाने से होता क्या है कि आप रात में चलते नहीं हैं ज़्यादा, तो ये अच्छी तरह